शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने अपना कीमती वक्त खुदा के लिए निकाला, और वो अपने बुलाए हुओं को हमेशा खुशी देता है, शादमानी देता है। उनके घरों में हरियावल होती है और कोई खुश्क नहीं रहता। वो रात के चश्मों के पास लेके जाता है, लेकिन उनको जो उसके पास आते हैं। मैं दूर और नजदीक तमाम आए हुए मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जवेद ने अपने घर को खुदावंद की आवाज़ के लिए खोला। खुदावंद ने बड़ी बरकत दे, हमेशा अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें, और हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे और फिर सिखाएंगे, क्योंकि जो हुक्म खुदावंद ने दिया वहाँ कहीं किसी पास्टर का नाम, किसी बिशप का नाम, किसी पोप का नाम नहीं, बल्कि वहाँ पर कहा तुम जो उसे सुनते हैं, जो उसके हुक्म किताबें होते हैं, उन सब से कहा कि तुम जाकर शागिर्द बनो। तो हम सब का फर्ज है कि हम सीखें और शागिर्द बनाएं, और हम हमेशा खुदा उनके नाम को चलाते हैं। बहुत शुक्रिया। आज का कलाम, क्योंकि हमारी फर्स्ट मीटिंग है यहाँ पर, तो इस मीटिंग में हम खुदा के कलाम को स्टार्ट से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त हम चर्चेस में जाकर मुख्तलिफ इबादत को अटेंड करके शायद आज तक कलाम को पढ़ना सीखे नहीं, कि किस तरह से हमें कलाम को पढ़ना है। जबकि हम ज़मीन पर हमारी ज़रूरियात जो हैं उनको हम खरीदते हैं, लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक फ्रिज लेते हैं, तो कंपनी ने उसके लिए एक किताबचा दिया होता है, और उसमें तरीकाकार बताते हैं कि ये किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, और अगर इस तरीका से इस्तेमाल करेंगे तो ये खराब नहीं होगी, ये ज़्यादा मुद्दत चलेगी। बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, हर एक के लिए एक असूल है, लेकिन क्या कभी हमें इस किताब को, खुदा का कलाम जो हमारे हाथों में है, हमारे घरों में मौजूद है, हमारे दिल में है, क्या हमने कभी इस तरीकाकार को सीखा कि ये किस तरह से हमने पढ़ना है, किस तरह से इसे अमल में लाना है, किस तरह से हम इसकी कदर करेंगे। मेरे अजीजों, जब खुदा ने मूसा के जरिए से अपने कलाम को तहरीर करवाया, तो फिर इसके असूल को भी बताया कि हमने इसको किस तरह अपनी जिंदगियों पर आयद करना है। आज बहुत सी तालीमात हैं, लेकिन हम किस पे चलते हैं? यीशु की तालीम पर, जो उसका कलाम है, जो उसने हमें मुहैया किया, जो जिंदगी की राह बताता है। तो इसका पहला असूल खुदावंद ने इस्तिशना की किताब उसकी 4 बाब और 2 आयत, इस्तिशना की किताब उसका 4 बाब उसकी 2 आयत ने कहा, जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूं मान सको। ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। मेरे अजीजों, अगर आपने कलाम को समझना है तो सबसे पहले अपने दिलों में और दिमागों में इस चीज को बिठा लीजिए, जो कलाम की बात इसमें लिखी हुई आपको दिखाई जाए उसको जरूर मानिए, उसका इनकार ना कीजिए। लेकिन जिसका वजूद इस
बाइबल में नहीं है और हम पर आयद किया जाता है। तो मेरे अजीजों, ना तो वो खुदावंद की तालीम है और ना वो हम मानते हैं। इसलिए अगर आप इसकी 15 आयत को, 4 बाब उसकी 15 आयत को देखें तो उसमें कुछ और कहा गया। सो तुम अपनी खूब ही एहतियात करना। क्या करनी है? आज जिस खादिम ने खुदा का कलाम उठाया, हमने उसे अपने घर में उतार लिया। हमने कहा कि इसने खुदा का कलाम उठाया है, आपने खुद कलाम को वेलकम किया, लेकिन जो तालीम है कलाम की उस पर आपने गौर नहीं किया। इसलिए यूहन्ना के खत में उसका पहला यूहन्ना का खत, उसका 4 बाब उसकी पहली आयत, आप सबको और मुझे मुतात होने की जरूरत है। और कहा, आए अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो। इसलिए जो रूहें कलाम मुकद्दस उठा के आती हैं उनके मतलब गौर कीजिए। आप उनकी गुफ्तगू से समझ जाएंगे कि ये क्या सिखाना चाहते हैं, ये क्या तालीम दे रहे हैं। इसी तरह एक बात को जो 2 दफा या 3 दफा रिपीट की जाए वो पावरफुल होती है, उसको मानना जरूर है। सो अगर हम इस्तिश्ना ही की किताब उसके 12 बाब और 32 आयत को देखें तो फिर इसी बात को रिपीट किया गया। जिस बात का मैं हुक्म करता हूं तुम एहतियात करके उस पर अमल करना, और तू उसमें ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। सो मेरे अजीजों, आज जो बाइबल की तालीम है उसमें बहुत कुछ बढ़ा दिया गया, रवायतें डाल दी गई। वो रवायतें जो इंसान ने बनाई, खुदा ने कोई हुक्म नहीं दिया इन बातों के लिए। आपको और मुझे कोई बात अगर कोई सिखाता है तो कहिए कि जी बस साहब, बिशप साहब या जो भी उस्ताद मोहतरम आपको कलाम सिखाते हैं कि ये बात जो आपने कही ये मुझे कलाम पाक से लिखी हुई दिखाएं, तो मैं मानता हूं, मैं तो इनकार करते ही नहीं। लेकिन जब तक आपको लिखा हुआ कलाम ना मिले उसका इकरार ना कीजिए, क्योंकि आपके घर में इसलिए खुदा ने अपने कलाम को मुहैया किया ताकि आप सच्चाई को जानें। और जब आप सच्चाई को जानते हैं तो यूहन्ना की इंजील में कहा 17 बाब में, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। उस गलत तालीम से, उन रवायतों से जो लोग सिखाते हैं लेकिन बाइबल में है नहीं। आज जरूरत है कि हम अपने बाइबल के मुताले को, जाती मुताले को हम जरूर बढ़ावा दें, बढ़ाएं इसको, ताकि आप इल्म से वाकिफ हो। जो हम सिखाते हैं वो आपको पता हो कि ये लिखा है, ये नहीं लिखा। ये अगर मैं आपको बताता हूं तो बहुत से लोग कहेंगे कि बस साहब आपने तो पुराने ऐतनामा से बता दिया, ये तो मूसा ने कहा। लेकिन मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं कि पौलुस रसूल ने इससे बढ़कर आपको पाबंद कर दिया। पहला कुरिन्थियों उसका 4 बाब
उसकी 6 आयत में, पहला ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 6 आयत। और आए भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारी खातिर अपना और अपलूस का जिक्र मिसाल के तौर पर किया, ताकि तुम हमारे वसीला से ये सीखो कि लिखे हुए से हरगिज तिजावज ना करो। लिखे हुए से हरगिज तिजावज ना करो। अब उसने तो कहा कि ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, लेकिन पौलुस रसूल आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ है उसमें तिजावत नहीं करनी, बढ़ोतरी नहीं करनी। जो कुछ लिख दिया गया ये जिंदगी का पैगाम है, और अगर हम इसी पर अमल कर लेते हैं तो हम जिंदगी में शामिल हो जाएंगे। और जिंदगी क्या है? जिंदगी किसका नाम है? मसीह का नाम है। जिंदगी मसीह का नाम है। और अगर आप मसीह के करीब हैं, उसके कलाम को अपने दिल में उतार लिया, तो मसीह आपके बहुत करीब है। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल की तालीम को बगौर सुनिए। और आज तो बहुत ज्यादा तजर्बा होता है। हमारे नौजवान बहुत अच्छा इल्म रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि क्या चीज लिखी है क्या नहीं लिखी। सब कुछ जो आपको सुनाया जाए उसकी तहकीक कीजिए और फिर उसे अमल में लाइए। और अमल में कैसे लाना है? मकाशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 3 आयत कहा, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और सुनकर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। अब वक्त नजदीक है, बहुत सारे चीजें आप जानते हैं। आज जब आप बहुत सी कलाम पाक, खुदा का कलाम बाइबल आपके घर में है, कहा है इसमें कुछ नहीं बढ़ाना। स्टार्ट किया तो कहा ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। और जब इख्तिताम मुकम्मल किया तो फिर भी इस बात को हम तक पहुंचाया। अगर इसी की 19 आयत को हम पढ़ें, और लिखा है, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त में और मुकद्दस शहर में जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। क्या करेगा? हिस्सा खत्म। उसका मसीह के साथ कोई तल्लुक नहीं रहेगा, वो मौत के हवाला कर दिया जाएगा। फिर हम सच्चाई की उस कलाम की मकाशवा पहला बाब 3 आयत को रिपीट करेंगे। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाले और सुनकर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। बहुत कम वक्त रह गया। वैसे कितने लोग जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह को कितनी देर हो गई आसमान पर गए? 2000 साल। लेकिन क्या हम इनको खुदा की नजर से देखते हैं? हमारे लिए बड़ा लंबा अरसा है, लेकिन खुदा की नजर में सिर्फ 2 दिन हुए हैं। खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठा के ये 3रा दिन शुरू है, तो इसलिए कहा वक्त बहुत कम है। कोई पता नहीं कि खुदावंद कब आए। उसकी बादशाही के तमाम निजाम के जाहिर होने का कोई पता नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले, आज मैंने इस कलाम को इसीलिए चुना ताकि हम गौर कर सकें अपनी जिंदगियों पर कि मैंने क्या सीखा, मैंने इस कलाम को किस तरह अपने दिल में उतारा।
लेकिन इसकी बरकत क्या है? सच को जानने के बाद अगर आप ज़बूर 119 को निकालिए तो इसमें बरकतें ही बरकतें हैं। इसमें आपके लिए और मेरे लिए वादे हैं। लिखा है 119 ज़बूर और उसकी 4 आयत, तूने अपने कानून दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। काश के तेरे आइन मानने के लिए मेरी रफ्शें दुरुस्त हों। क्या हो? दुरुस्त रफ्शें, सही कलाम, सही सिमत। यीशु मसीह के कदमों पर हमें चलना है। उसकी तालीम और उसके नक्शे कदम को हम अपनाते हुए जिंदगियां बचाएं। अगर इसी की 7 आयत को पढ़ें तो लिखा है, जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। क्या करूंगा? जब सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। अब सीखना और सिखाना 2 चीजें हैं। एक सिखाने वाला और एक सीखने वाला है। यीशु मसीह ने भी, क्योंकि हमारे ग्रेट टीचर हैं और उनकी तालीम आज हम आगे लेके जा रहे हैं। अपनी तालीम नहीं, यीशु मसीह की तालीम। इसलिए कहा कि जब मैं सीख लूंगा तो फिर मैं सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। अगर इसकी 25 आयत को हम पढ़ें तो कहा, मेरी जान खाक में मिल गई तो अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। अब मुर्दे 2 किस्म के हैं। एक वो मुर्दे जो खुदावंद से दूर हैं, वो लोग मुर्दों में शामिल हैं। एक वो हैं जो मर गए तो फिर किसके वसीला से जिंदा किए जाते हैं? कलाम के वसीला से, सच्चाई के वसीला से। दाहिने हाथ वालों के लिए जिंदगी है। तो हम हमेशा सच्चाई के रास्तों पर चलें और हमेशा उसको पसंद आने के लिए अपनी रफ्शों को अपनाएं। 29 आयत को हम गौर करें तो लिखा है, झूठ की राह से मुझे दूर रख। क्या कहा? झूठ की राह। और ये कैसे पता है? आज जब भी आप मार्केट में जाते हैं और वहां पे आपको 2 किस्म की चीजें दिखाई जाती हैं और कहा जाता है ये चाइना और ये पाकिस्तान में। और आप किसको देखते हैं? निफासत को। ये बना कैसा है? कौन सी चीज अच्छी बनी है, आप उसे लेते हैं। तो मेरे अजीजों, कलाम के लिए भी ऐसा ही गुजार हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त खुदा के लिए निकाला और वो अपने बुलाए हुओं को हमेशा खुशी देता है, शादमानी देता है। उनके घरों में हरियावल होती है और कोई खुश्क नहीं रहता। वो रात के चश्मों के पास लेके जाता है, लेकिन उनको जो उसके पास आते हैं। मैं दूर और नजदीक तमाम आए हुए मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि भाई जवेद ने अपने घर को खुदावंद की आवाज के लिए खोला। खुदावंद ने बड़ी बरकत दे, हमेशा अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें और हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे और फिर सिखाएंगे। क्योंकि जो हुक्म खुदावंद ने दिया वहाँ कहीं किसी पास्टर का नाम, किसी बिशप का नाम, किसी पोप का नाम नहीं, बल्कि वहाँ पर कहा तुम जो उसे सुनते हैं, जो उसके हुक्म किताबें होते हैं, उन सब से कहा कि तुम जाकर शागिर्द बनाओ। तो हम सब का फर्ज है कि हम सीखें और शागिर्द बनाएं और हम हमेशा खुदा उनके नाम को चलाते हैं। बहुत शुक्रिया। आज का कलाम
क्योंकि हमारी फर्स्ट मीटिंग है यहाँ पर। तो इस मीटिंग में हम खुदा के कलाम को स्टार्ट से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त हम चर्चिस में जा जाकर मुख्तलिफ इबादत को अटेंड करके शायद आज तक कलाम को पढ़ना सीखे नहीं कि किस तरह से हमें कलाम को पढ़ना है, जबकि हम ज़मीन पर हमारी ज़रूरियात जो हैं उनको हम खरीदते हैं, लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक फ्रिज लेते हैं तो कंपनी ने उसके लिए एक किताबचा दिया होता है और उसमें तरीका कार बताते हैं कि ये किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, और अगर इस तरीका से इस्तेमाल करेंगे तो ये खराब नहीं होगी, ये ज़्यादा मुद्दत चलेगी। बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, हर एक के लिए एक असूल है, लेकिन क्या कभी हमें इस किताब को, खुदा का कलाम जो हमारे हाथों में है, हमारे घरों में मौजूद है, हमारे दिल में है, क्या हमने कभी इस तरीका कार को सीखा कि ये किस तरह से हमने पढ़ना है, किस तरह से इसे अमल में लाना है, किस तरह से हम इसकी कदर करेंगे। मेरे अजीजों, जब खुदा ने मूसा के जरिए से अपने कलाम को तहरीर करवाया तो फिर इसके असूल को भी बताया कि हमने इसको किस तरह अपनी जिंदगियों पर आयद करना है। आज बहुत सी तालीमात हैं, लेकिन हम किस पे चलते हैं? यीशु की तालीम पर, जो उसका कलाम है, जो उसने हमें मुहैया किया, जो जिंदगी की राह बताता है। तो इसका पहला असूल खुदावंद ने इस्तिशना की किताब उसकी 4 बाब और 2 आयत, इस्तिशना की किताब उसका 4 बाब उसकी 2 आयत ने कहा, जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूं मान सको। ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। मेरे अजीजों, अगर आपने कलाम को समझना है तो सबसे पहले अपने दिलों में और दिमागों में इस चीज को बिठा लीजिए, जो कलाम की बात इसमें लिखी हुई आपको दिखाई जाए उसको जरूर मानिए, उसका इनकार ना कीजिए। लेकिन जिसका वजूद इस बाइबल में नहीं है और हम पर आयद किया जाता है, तो मेरे अजीजों, ना तो वो खुदावंद की तालीम है और ना वो हम मानते हैं। इसलिए अगर आप इसकी 15 आयत को, 4 बाब उसकी 15 आयत को देखें तो उसमें कुछ और कहा गया, सो तुम अपनी खूब ही एहतियात करना। क्या करनी है? आज जिस खादिम ने खुदा का कलाम उठाया, हमने उसे अपने घर में उतार लिया। हमने कहा कि इसने खुदा का कलाम उठाया है, आपने खुद कलाम को वेलकम किया, लेकिन जो तालीम है कलाम की उस पर आपने गौर नहीं किया। इसलिए यूहन्ना के खत में उसका पहला यूहन्ना का खत उसका 4 बाब उसकी पहली आयत, आप सबको और मुझे मुतात होने की जरूरत है, और कहा, आए अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो। इसलिए जो रूहें कलाम मुक़द्दस उठा के आती हैं उनके मतलब
भले गौर कीजिए, आप उनकी गुफ्तगू से समझ जाएंगे कि ये क्या सिखाना चाहते हैं, ये क्या तालीम दे रहे हैं। इसी तरह एक बात को जो 2 दफा या 3 दफा रिपीट की जाए वो पावरफुल होती है, उसको मानना जरूर है। सो अगर हम इस्तिश्ना ही की किताब उसके 12 बाब और 32 आयत को देखें तो फिर इसी बात को रिपीट किया गया। जिस बात का मैं हुक्म करता हूं तुम एहतियात करके उस पर अमल करना, और तू उसमें ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। सो मेरे अजीजों, आज जो बाइबल की तालीम है उसमें बहुत कुछ बढ़ा दिया गया, रवायतें डाल दी गई, वो रिवायतें जो इंसान ने बनाई। खुदा ने कोई हुक्म नहीं दिया इन बातों के लिए। आपको और मुझे कोई बात अगर कोई सिखाता है तो कहिए कि जी बस साहब, बिशप साहब या जो भी उस्ताद मोहतरम आपको कलाम सिखाते हैं कि ये बात जो आपने कही ये मुझे कलाम पाक से लिखी हुई दिखाएं, तो मैं मानता हूं, मैं तो इनकार करता ही नहीं। लेकिन जब तक आपको लिखा हुआ कलाम ना मिले उसका इकरार ना कीजिए, क्योंकि आपके घर में इसलिए खुदा ने अपने कलाम को मुहैया किया ताकि आप सच्चाई को जानें। और जब आप सच्चाई को जानते हैं तो यूहन्ना की इंजील में कहा 17 बाब में, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। उस गलत तालीम से, उन रवायतों से जो लोग सिखाते हैं लेकिन बाइबल में है नहीं। आज जरूरत है कि हम अपने बाइबल के मुताले को, जाती मुताले को हम जरूर बढ़ावा दें, बढ़ाएं इसको, ताकि आप इल्म से वाकिफ हो। जो हम सिखाते हैं वो आपको पता हो कि ये लिखा है, ये नहीं लिखा। ये अगर मैं आपको बताता हूं तो बहुत से लोग कहेंगे कि बस साहब आपने तो पुराने ऐतनामा से बता दिया, ये तो मूसा ने कहा। लेकिन मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं कि पौलुस रसूल ने इससे बढ़कर आपको पाबंद कर दिया। पहला कुरिन्थियों उसका 4 बाब उसकी 6 आयत में, पहला कुरिन्थियों उसका 4 बाब उसकी 6 आयत, और आए भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारी खातिर अपना और अप्लूस का जिक्र मिसाल के तौर पर किया ताकि तुम हमारे वसीला से ये सीखो कि लिखे हुए से हरगिज तिजावज ना करो, लिखे हुए से हरगिज तिजावज ना करो। अब उसने तो कहा कि ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, लेकिन पौलुस रसूल आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ है उसमें तिजावत नहीं करनी, बढ़ोतरी नहीं करनी। जो कुछ लिख दिया गया ये जिंदगी का पैगाम है, और अगर हम इसी पर अमल कर लेते हैं तो हम जिंदगी में शामिल हो जाएंगे। और जिंदगी क्या है? जिंदगी किसका नाम है? मसीह का नाम है। जिंदगी मसीह का नाम है। और अगर आप मसीह के करीब हैं, उसके कलाम को अपने दिल में उतार लिया, तो मसीह आपके बहुत करीब है। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल के तालीम को बगौर सुनिए,
और आज तो बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो गया। हमारे नौजवान बहुत अच्छा इल्म रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि क्या चीज़ लिखी है क्या नहीं लिखी। सब कुछ जो आपको सुनाया जाए उसकी तहकीक कीजिए और फिर उसे अमल में लाइए। और अमल में कैसे लाना है? मकाशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 3 आयत कहा, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और सुनकर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। अब वक्त नजदीक है, बहुत सारे चीजें आप जानते हैं। आज जब आप बहुत सी इबादतगाहों में बैठते हैं तो बहुत सी गवाहियां आपके सामने आती हैं और बहुत से लोग, बहुत से खादमी ये बात कहते हैं कि मैंने खुदावंद को देखा, खुदावंद मेरे सामने आए, खुदावंद मेरे घर में आए। लेकिन क्या आपने खुदावंद यीशु मसीह की इस आवाज को सुना जो मत्ती की अंजील उसके 24 बाब और उसके 23, 24 और 25 आयत में कहा, मेरे और आपके खुदावंद यीशु नासरी ने फरमाया, उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है तो यकीन ना करना। उस वक्त जब मैं आसमान पे चले जाऊंगा, उस वक्त की बात। अगर कोई कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े अजीब काम दिखाएंगे कि उनको देख के बरगजीदा लोग जो चुने हुए हैं वो भी गुमराह हो जाएंगे। और कहा कि देखो मैंने ये सब कुछ पहले ही तुम्हें बता दिया है, आने वाले वक्त की बात मैंने बता दी है। आज बहुत सी तालीम है, हमारी बहुत सी बहनें कहती हैं, मैं सो रही थी तो खुदावंद मेरे कमरे में आ गए, नूर ही नूर हो गया। एक खादिम को मैंने सुना और उसने अपनी गवाही दी कि मैं बाइक पे आ रहा था और नहर के साथ साथ मैं आ रहा और मैंने चाहत की और खुदावंद से कहा कि मैं खुदावंद यीशु नासरी आपको देखना चाह रहा हूं। और थोड़ी देर के बाद मैंने अपने राइट साइड पे देखा तो वो नहर के किनारे खड़े हुए मुझे नजर आए। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे और आपके खुदावंद ने हमेशा सच की तालीम दी, सच कहा। और उसने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो यकीन ना करना, बस, क्योंकि ये कलाम में लिख दिया गया है। अब तालीम क्या है? तालीम पे हम क्या बांधते हैं? अपने ईमान को। लेकिन ईमान पैदा कैसे होता है? कलाम को सुनकर ईमान बनता है। लेकिन आज बहुत सी ऐसी तालीमात हैं जिन पर हमारा ज़हन ठहरते ही नहीं है। लेकिन जब आप खुद खुदावंद से समझना चाहेंगे तो खुदावंद ने किसी के लिए इनकार नहीं किया। यिर्मयाह की किताब उसका 33 बाब उसकी 3 आयत में खुदा ने कहा कि मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी गहरी गहरी बातें जिन्हें तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। अब यहाँ पे किसी को नॉमिनेट किया खुदावंद ने, किसी का नाम लिख दिया गया, वहां कहा जो मुझे पुकारेगा।
वो आप हैं, कोई बहन है, कोई बेटी है जो खुदावंद के नाम को उसके हाथ झुकती है, तो वो फरमाते हैं कि मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी गहरी गहरी बातें जिन्हें तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। सो जब खुदा का कलाम हर एक के लिए जाहिर होता है तो जरूरत सिर्फ गौर करने की है, एहतियात करने की है, जो कि मूसा ने अपनी कौम से लिख के दे दिया कि तुम जब चलना, तुम जब पढ़ना, जो तुम्हारे पास दिया जाए तो एहतियात करना कि ये वही हुक्म है जो खुदा की तरफ से मिले, ये वही कलाम है जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने हम तक पहुंचाया। क्योंकि पहली कौंसिल और दूसरी कौंसिल यही, इसी में तमाम जो सवाल और जवाब है आपको दे दिए। क्योंकि ऐसा हर उस वक्त भी होता था कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत सी तमसीलें फरमाते थे और नहीं समझ आती थी, तो खुदावंद से पूछते थे इसका मतलब क्या है। जब आपको किसी कलाम की समझ ना आए तो अपने खादिम से कहिए कि इसको मुझे खोल के सिखाएं और बाइबल की तालीम दे, और जो बात आप कहना चाहते हैं मुझे बाइबल से चाहिए। और फिर इसके लिए मकाशवे की किताब निकालिएगा, उसका 22 बाब, जब इस पूरे कलाम को मुकम्मल कर दिया गया, उसकी 18 आयत में 22 बाब, मुकाशवा की किताब 22 बाब उसकी 18 आयत, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा। अगर इस नबूवत की किताब जो कलाम पाक, खुदा का कलाम बाइबल आपके घर में है, कहा इसमें कुछ नहीं बढ़ाना। स्टार्ट किया तो कहा ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, और जब इख्तिताम मुकम्मल किया तो फिर भी इस बात को हम तक पहुंचाया। अगर इसी की 19 आयत को हम पढ़ें, और लिखा है, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त में और मुकद्दस शहर में जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। क्या करेगा? हिस्सा खत्म, उसका मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, वो मौत के हवाला कर दिया जाएगा। फिर हम सच्चाई के उस कलाम की मकाशवा फैला हुआ 3 आयत को रिपीट करेंगे। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाले और सुनकर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है, बहुत कम वक्त रह गया। वैसे कितने लोग जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को कितनी देर हो गई आसमान पर गए? 2000 साल। लेकिन क्या हम इनको खुदा की नजर से देखते हैं? हमारे लिए बड़ा लंबा अरसा है, लेकिन खुदा की नजर में सिर्फ 2 दिन हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठा के, ये तीसरा दिन शुरू है। तो इसलिए कहा वक्त बहुत कम है, कोई पता नहीं कि खुदावंद कब आए, उसकी बादशाही के तमाम निज़ाम के ज़ाहिर होने का कोई पता नहीं है। इसलिए हम
हमें सबसे पहले, आज मैंने इस कलाम को इसीलिए चुना ताकि हम गौर कर सकें अपनी जिंदगियों पर कि मैंने क्या सीखा, मैंने इस कलाम को किस तरह अपने दिल में उतारा। लेकिन इसकी बरकत क्या है? सच को जानने के बाद अगर आप ज़बूर 119 को निकालिए तो इसमें बरकतें ही बरकतें हैं। इसमें आपके लिए और मेरे लिए वादे हैं। लिखा है 119 ज़बूर और उसकी 4 आयत, तूने अपने कानून दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। काश के तेरे आइन मानने के लिए मेरी रफ्शें दुरुस्त हों। क्या हो? दुरुस्त रफ्शें, सही कलाम, सही सिमत, यीशु मसीह के कदमों पर हमें चलना है। उसकी तालीम और उसके नक्शे कदम को हम अपनाते हुए जिंदगियां बचाएं। अगर इसी की 7 आयत को पढ़े तो लिखा है, जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। क्या करूंगा? जब सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। अब सीखना और सिखाना 2 चीजें हैं, एक सिखाने वाला और एक सीखने वाला है। यीशु मसीह ने भी, क्योंकि हमारे ग्रेट टीचर हैं और उनकी तालीम आज हम आगे लेके जा रहे हैं, अपनी तालीम नहीं, यीशु मसीह की तालीम। इसलिए कहा कि जब मैं सीख लूंगा तो फिर मैं सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। अगर इसकी 25 आयत को हम पढ़ें तो कहा, मेरी जान खाक में मिल गई तो अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। अब मुर्दे 2 किस्म के, एक वो मुर्दे जो खुदावन से दूर हैं, वो लोग मुर्दों में शामिल हैं। एक वो हैं जो मर गए तो फिर किसके वसीला से जिंदा किए जाते हैं? कलाम के वसीला से, सच्चाई के वसीला से। दाहिने हाथ वालों के लिए जिंदगी है। तो हम हमेशा सच्चाई के रास्तों पर चलें और हमेशा उसको पसंद आने के लिए अपनी रफ्शों को अपनाएं। 29 आयत को हम गौर करें तो लिखा है, झूठ की राह से मुझे दूर रख। क्या कहा? झूठ की राह। और ये कैसे पता है? आज जब भी आप मार्केट में जाते हैं और वहां पे आपको 2 किस्म की चीजें दिखाई जाती हैं और कहा जाता है ये चाइना और ये पाकिस्तान में, और आप किसको देख रहे हैं? निफासत को। ये बना कैसा है? कौन सी चीज अच्छी बनी है, आप उसे लेते हैं। तो मेरे अजीजों, कलाम के लिए भी ऐसा ही ज़हन रखिए, आपने अपनाना है। जो कलाम आप देखते हैं कि वाकई ये सच्चाई का कलाम है, इसमें सच है, ये रिलेटेड है, लिखे हुए से जुड़ रहा है, तो उसे अपना लीजिए। 33 आयत पर हम सिर्फ गौर करते हैं तो कहा, आए खुदावंद मुझे आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर चलूंगा। मुझे आइन की, अपने दस्तूर, वो कवानीन जो आपने हमें अता किए वो बताए, वो राह दिखाए, तो मैं आखिर तक इन पर चलूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक और बात कही कि जो आखिर तक, जान देने तक वफादार रहते हैं तो वो क्या पाएगा? जिंदगी का ताज पाएगा। अब दाऊद
और खुदावन की बातें जो उसके लिए पेशन गोई की जुड़ रही हैं। क्योंकि अगर आप ज़बूर की किताब पढ़ते हैं तो ज़बूर में 4 अंजीलें शामिल हैं। वो जिक्र जो अनाजील में किया गया वो आपको ज़बूर में मिलता है। यीशु मसीह के मुतालिक तमाम पेशन गोइयां ज़बूर से स्टार्ट होती, यशाया से स्टार्ट होती है, तो वो आगे तक सच्चाई है क्योंकि वो जुड़ रही है। आयात जोड़ेंगे तो आप जवाब पाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों गौर कीजिए, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, आपको तालीम क्या दी जा रही है। तालीम पर गौर कीजिए और अपना गोल मसीह पर रखिए कि मैं मसीह के साथ अपने रिश्ता को बढ़ाऊंगा। अब मैं क्यों बार बार बाइबल और तालीम की बात कर रहा हूं? अगर आप ज़बूर 119 की 42 आयत को पढ़े तो लिखा है, तब मैं अपने मलामत करने वालों को जवाब दे सकूंगा, तब मैं अपने मलामत करने वालों को जवाब दे सकूंगा क्योंकि मैं तेरे कलाम पर भरोसा रखता हूँ। मैं तेरे कलाम पर भरोसा रखता हूँ। ये मुझे सिखा रहा है, ये मुझे राह बता रहा है, मैं इस राह पर चलूंगा। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हम हमेशा इस कलाम पर अमल करें, उसे समझें, उस पर सीखना चाहिए। अगर आप 105 आयत को पढ़े तो लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो जरूर है कि आप और मैं जब खुदावन के पीछे चलते हैं तो वो नूर है, और नूर में आप ना तो धोखा खा सकते हैं, ना आपको कोई फरेब दे सकते हैं, आप ना आपके कदम लड़खड़ाएंगे और ना कोई ठोकर लगेगी। सो मेरे अजीजों, हम हमेशा कलाम को सीखें और सिखाएं ताकि हम एक दूसरे की हिम्मत बने, हम एक चेन बन जाएं और ये चेन सब किसके नाम को जला दें? यीशु के नाम को जला दें, क्योंकि उसी को खुदा ने जमीन पे भेजा और उसी ने हमें जिंदगी की राह दिखाई। एक जिंदगी जो हम दुनिया में जीते हैं और मर जाते हैं, लेकिन उस मरने के बाद भी मेरे और आपके खुदावंद ने हमें एक और जिंदगी दी जिसे हमेशा की जिंदगी का नाम दिया गया। तो हम मिलकर हमेशा उसके नाम की तमजीद करें, उसके नाम को लेकर लोगों तक जाएं और एक दूसरे को सिखाएं, ताकि हम धोखे और फरेब में जो आज पूरी दुनिया में इब्लीस ने अपना जाल बिछाया है उसमें फंस ना सके। क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है, दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत में, कि इस जहां के खुदा ने दुनिया की आंखों को अंधा कर दिया ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर न पड़े। सो आज जब आप खुदावंद के हज़ूरी में बैठे हैं तो खुदावंद ने आपके दिल को रोशन कर दिया, आपकी आंखों को नूर दे दिया, आपकी समझ को खोल दिया और आप हमेशा उसके नाम को जलाते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बढ़कर सलामती और हमेशा अपनी बरकतों से नवाजे।